एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और केवल प्रावधान नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की राशि अभी खर्च करने का काम करेगी। और हमने ये भी तय किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गरीबों के कल्याण के लिए। कई बार बजट का असामान्य वितरण होता है, समान वितरण नहीं होता। कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती है और इसलिए इसमें पंचायत का ग्रेडेशन करके जो अविकसित पंचायत है, कम विकसित पंचायत है, उनको ज्यादा काम देने का प्रावधान भी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूँ कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ही ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी, ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की जगह नया बिल विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इस बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध हुआ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बिल वापस लेने की मांग की और कहा कि विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें
कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। तो इधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ग्रामीण रोजगार में लाए गए नए बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बचपन में गाते थे, देखो ए दीवानो ए काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title just to make the acronym Ji Ramji is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case it's a real स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कर। ये विधेयक पेश किया गया है जी राम जी योजना विकसित भारत जी राम जी, ये नए बिल का विधेयक पेश किया जा रहा है। यानी कि जो मनरेगा पहले से ही जिसमें जो प्रावधान थे उसका नाम बदल के विकसित भारत जी राम जी बिल रखे जाने का विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान भारी हंगामा देखा गया है। लगातार कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, संविधान के अगेंस्ट से बताया जा रहा है, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का कहना है कि ये रोजगार देने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण योजना, इसमें बदलाव जो किए जा रहे हैं, जो विधेयक लाया गया है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है उसके अनुकूल है। आपको बता दें कि मनरेगा में पहले क्या प्रावधान थे और ये जो विकसित भारत जी राम जी बिल सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसमें क्या क्या बदलाव है। पहले बात की जाए अगर रोजगार दिनों की, तो 100 दिनों का काम मिलता था, इसे बढ़ाकर अब 125 दिनों का काम का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ 90% केंद्र की तरफ से इसमें पैसा दिया जाता था और करीबन 10% राज्य की तरफ से, लेकिन अब इसमें 10 से 40% राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया गया है और केंद्र की तरफ से 60% का जो भुगतान है वो केंद्र की तरफ से होगा। ये भी बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है। डिजिटल अब पूरी तरीके से भुगतान होगा विकसित भारत जी राम जी के तहत, ये भी प्रस्ताव रखा गया है इस बिल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ फंडिंग को लेकर आपको बता दिया कि 60 और 40 का रेशियो रखने की बात कही गई है। दूसरी तरफ विकसित भारत जी राम जी का ये जो बिल है, ये जो विधेयक पेश किया गया है वो विकसित भारत 2047 के रोड मैप के तहत, उस विजन के तहत लाया गया है और उसी के साथ आगे काम करने की बात कही जा रही है। हालांकि लगातार इसका विरोध देखा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो विधेयक लाया जा रहा है ये संविधान के अनुकूल नहीं है। दूसरी तरफ शशि थरूर की तरफ से भी इस पर विरोध जताया गया और कहा कि इसमें आप राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री साथ ही साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस जब विधेयक को रखा गया है तो फिर क्या कहा गया है आपको सुनवाते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी
विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी। जो बिल का विरोध करने हुए सामने आ गए, खुद प्रियंका गांधी यहाँ पर हैं। इसके अलावा अन्य जो कांग्रेस सांसद हैं, विपक्षी सांसद हैं, वह यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बड़ा हंगामा संसद भवन में देखने को मिल रहा है और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, बेहद अहम यहाँ पर ये तस्वीरें हैं और जो सारे विपक्षी जो सांसद हैं वह इस तरीके से संसद भवन में वो जमा हो गए। एक बड़ा हंगामा है यहाँ पर विपक्षी सांसदों की ओर से। मतलब तय है कि जो इस बिल का जो नाम बदला जा रहा है उसको लेकर जो विपक्ष के तेवर है वह साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, देखिए हमारे साथ ये विपक्ष के सांसद है। सर क्यों आए हैं आप लोग अभी, क्यों, किस लिए सर, किस लिए आप लोग आए हैं? और रोजगार अभी योजना का नाम बदल के, महात्मा गांधी का नाम बदल के उन्होंने विधेयक लाया, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये तस्वीर है, इसमें प्रियंका गांधी हैं और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल है, इसके अलावा डीएमके के सांसद हैं, तृणमूल के सांसद हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। तो एक ये बड़ी तस्वीर है और विपक्ष का यह एक बहुत आक्रामक रुख है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बिल को विधेयक को पुनः स्थापित किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये राम राज्य की स्थापना के अनुरूप है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। बता दें कि कार्यवाही को स्थगित किया गया है और उसके बाद अपने हाथों में पोस्टर और बैनर लिए विपक्ष के तमाम सांसद संसद के बाहर आ गए हैं। संसद भवन के बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां महात्मा गांधी की तस्वीर लिए, पोस्टर लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए और वीबी जी राम जी यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल का विरोध कर रहे हैं।